मुखालिफ है तो क्या हुआ, सियासत अपनी जगह, हमारी तरफ तेजी से बढ़ी। मैंने हाथ छुड़ाया कि वी आर सिविलाइज सिटीजन, वी आर नॉट टेररिस्ट, व्हाट आर यू डूइंग विद अस। मेरा सामान गिर गया, उन्होंने मुझे सामान तक नहीं उठाने दिया, घसीटती हुई लेके गई। लीडर्स के साथ यकजहती करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें उठा के दहशतगर्द बना दें। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मुल्क का वजीर आज़म होता है ना, उसकी जो रियाया होती है ना, उसकी अवाम वो उसके बच्चों के जैसी होती है। सर हम कुर्बानियाँ देकर आए हैं। आपको पता है जब मैं सिंध इंसाफ यूथ विंग पर आई थी तो पीपल्स पार्टी की एक लेडी ने मुझ पर हमला किया था हैदराबाद में। मुझे बोतल्स उठा के उसने मेरी तरफ जो है वो फेंकी थी। मुझे कुछ बोतल्स लगी भी थी। इस्लामाबाद चलकर आती हूँ तो मुझे उठा के ये कहते हैं कि इसको बंद करो जेल में। उसके बावजूद भी जो है क्या फिर हम मिलने का हक नहीं रखते। लेकिन ये कि शिकवा होता है कि हमारा लीडर है, हमारी एटलीस्ट एक ऑटोग्राफ तो हमारे लीडर का हमारे पास हो ना। हमें कोई लालच नहीं है किसी रुपए पैसे और बड़े ओहदों का। आप इमरान खान साहब के लिए जेल में गई हैं, उस पर आपको काफ़ी तनकीद भी किया गया, क्या स्टोरी आवाम को ज़रा बताइएगा। स्टोरी तो देखें कुछ भी नहीं थी, स्टोरी बनाने वालों ने बना दी। मेरा ताल्लुक सिंध से है और मैं यहाँ पर जो है तकरीबन रमज़ान मुबारक से पहले आई थी। और जिस तरह से कि ये पूरा लाहौर खड़ा हुआ है खान साहब के साथ, मेरा ये मैसेज था खान साहब के लिए कि खान साहब सिर्फ लाहौरी ही नहीं, सिंध के लोग भी आपको बहुत चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। और ये बात अभी की नहीं है, मुझे तकरीबन 5 साल हो गए और मैं एज ए स्टूडेंट जब मैं वर्किंग कर रही थी, हम जब से खान साहब के फ़ैन और फॉलोअर हैं। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट पे काम करी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद जो है मुझे प्रोविंशियल एक ओहदा दिया गया, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग सिंध। और मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आई थी यहाँ से। और तकरीबन मेरी यही रूटीन है कि मैं खान साहब के दरवाजे के आगे डेली बैठी रहती हूँ, कई घंटे बैठी रहती हूँ। और तकरीबन जब से रमज़ान शुरू हुए तो तब मेरी ये हालत है कि मैं असर के टाइम यहाँ आ जाती हूँ और उसके बाद मैं सहरी तक बैठती हूँ। जब हम यहाँ से गए हैं खान साहब की जिस दिन पेशी थी इस्लामाबाद, तो मैंने अपनी गाड़ी की, क्योंकि मैं सेल्फ पर यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर होटल में ही मैं रह रही हूँ, मैं इनकी रिहाइश पे नहीं हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी हायर की, मेरे साथ 1-2 ख़वातीन और थी। मैं उन सबको लेके जो है वहाँ पे पहुँची खान साहब से यकजहती के लिए। हम पुरअमन तरीके से खड़े हुए थे। अच्छा मैं ये बता दूँ कि खान साहब की टारगेट्स तो मैं हूँ PTI से, लेकिन मैं ख़ुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। इसके अलावा कई जो है वो सोशल मीडिया चैनल्स पर मैं इन रहती हूँ, खुद भी जो है वो अपने व्लॉग्स वगैरह बनाती रहती हूँ। तो मैं उसी हवाले से वहाँ पे खड़ी हुई वीडियो बना रही थी। सडन जो है वो पुलिस एहलकार मुश्तइल हो गए और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और हमारे जितने भी वर्कर्स वहाँ पे मौजूद थे, सब ने जो है वो ख़ुद को बचाते हुए यहाँ वहाँ होना शुरू हुए। बहरहाल उन्होंने वो कभी मारा उनको, लड़कों को, और हमें भी, मुझे भी घसीट के यहाँ से जो है वो लेफ्ट हैंड से ज़बरदस्ती लेके गए। मेरी लेडी कांस्टेबल थी उस टाइम? लेडी कांस्टेबल थी, उनके साथ काफ़ी सारी थी और वो हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ी। मैंने हाथ छुड़ाया कि वी आर सिविलाइज सिटीजन, वी आर नॉट टेररिस्ट, व्हाट आर यू डूइंग विद अस। तो वो कहती हैं कि बस आप चलें यहाँ से, आप लोग टेररिस्ट हैं। और फिर ये जो मैंने जब अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो मेरे पास क्लच था, उसमें मोबाइल और कुछ रकम थी मेरी। वो मोबाइल वहाँ पे मेरा गिरा, क्योंकि मैं कवरेज कर रही थी। मेरा सामान गिर गया, उन्होंने मुझे सामान तक नहीं उठाने दिया, घसीटती हुई लेके गई। और मेरे हाथ में ना खान साहब का रेड और ग्रीन वाला वो रुमाल मैंने बांधा हुआ था। तो जब उन्होंने मेरे हाथ में रुमाल देखा ना, उन मर्द हलकारों ने, पुलिस हलकार, तो वो कहते हैं अरे ये तो दहशतगर्द है, इनको तो उठा के जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों में डालो और फिर इनको तो वहाँ अडियाला जेल लेके जाओ। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। एक रुमाल अगर मैंने हाथ में लिया हुआ है जो कि हमारा पार्टी का रुमाल है, तो उसके ऊपर हम दहशतगर्द नहीं है। देखें हम यहाँ पर खान साहब से यकजहती के लिए, और खान साहब तो क्या आप दीगर पार्टियों में भी देखें, वो कारकुनान भी अपने लीडर्स के साथ यकजहती करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें उठा के दहशतगर्द बना दें। उनका कोई साबका रिकॉर्ड नहीं है, मेरा भी कोई साबका रिकॉर्ड नहीं है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम पे तशद्दुद किया जाए। बहरहाल उन्होंने वहाँ रखा, हमें ले गए थे वहाँ पे थाने, तकरीबन कुछ घंटे हम वहाँ पर रहे। फिर जब ये सोशल मीडिया पे बात फैली तो मतलब हमारे जो फिर इमरान खान साहब हैं उनके अकॉर्डिंग और असद उमर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी और फिर हमें जो है वो वहाँ से निकाला गया। फिर हम यहाँ पहुँचे, सुबह तकरीबन यहाँ पर हम पहुँचे लाहौर, और फिर मैं डेली यहाँ पर आ रही हूँ। तो क्या लगता है खान साहब का जो अगला लाहे अमल है वो क्या होगा? खान साहब का अगला लाहे अमल तो देखें, खान साहब ना अपनी आवाम को बहुत चाहते हैं, स्पेशली यूथ को बहुत चाहते हैं। तो मैं तो खुद एक यूथ रिप्रेजेंटेटर हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है वो हक़ और सच की बात करूँ, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं ना तो हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ पूरी यूनिवर्सिटीज़, पूरे कॉलेजेस, पूरी यूथ हमारे साथ खड़ी होती है। तो मैं अगर यहाँ पे खड़ी होकर बात कर रही हूँ, डजंट मीन दैट आई एम अलोन। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है, पूरा सिंध मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं सिंध को लेकर रिप्रेजेंट कर रही हूँ और खान साहब से हमें अच्छी उम्मीदें हैं। और बस मेरा ये था उस वक्त कि शिकवा थोड़ा सा, और मैंने कोई बुराई नहीं की है PTI की, जब एक छोटा सा शिकवा था। शिकवा अपनों से ही किया जाता है, गैरों से नहीं किया जाता। मैं आपके लिए बैठी हूँ अपना घर बार छोड़कर, यहाँ 15 दिन से मैं होटलिंग कर रही हूँ, यहाँ पर आती हूँ, डेली बैठी हूँ। अरेस्ट तक हो गई तो फिर मैं किसे कहूँ, क्या कहूँ मैं? अब शिकवा तो हम करेंगे ना कि अगर हम अरेस्ट होकर भी आते हैं, अगर आप हमारी मुलाकात नहीं कराएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या शिकवा था खान साहब? तो शिकवा कोई नहीं था, बस ये था कि सर जब मैं आई हूँ तो मुझे मेल जितने भी मर्द हजरात थे उन सबको अलाउ किया गया, सबकी मुलाकातें कराई गई। और मैं चौंकी एक लड़की हूँ, मुझे ये अलाउ नहीं कर रहे थे।
आप क्यों अलाउ नहीं कर रहे? अब आपको क्या लगता है कोई ये इश्को मुआश का है? नो, मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये पीरो मुर्शिद वाली मोहब्बत है। खान साहब हमारे बाप के जैसे, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी जो रियाया होती है ना, उसकी आवाम वो उसके बच्चों के जैसी होती है। हम भी यहाँ पर आते हैं ना खान साहब के लिए, तो इसी तरह से आते हैं कि वो हमारा मुर्शिद है, उसने हम लोगों में हमारा जो है वो पीरो मुर्शिद पीर है, वो हमारा उसके मुर्शिद हैं। हम इस तरह से यहाँ पर आते हैं, रूहानी उनसे हमारा जो है वो ताल्लुक़ है। उन्होंने हमें अवेयर किया, उन्होंने हमारे खौफ के बुत तोड़ दिए, और ये खौफ का बुत तोड़ा है तो मैं सिंध से अकेली यहाँ खड़ी हूँ ना, वरना कोई अनमेरिड लड़की, कोई सिंगल स्टूडेंट इस तरह से आके नहीं खड़ी हो सकती। मैं खड़ी हूँ तो मैं तो डेफिनेटली फिर कहूँगी कि सर हम कुर्बानियाँ देकर आए हैं। आपको पता है जब मैं सिंध इंसाफ यूथ विंग पर आई थी तो पीपल्स पार्टी की एक लेडी ने मुझ पर हमला किया था हैदराबाद में। मुझे बोतल्स उठा के उसने मेरी तरफ जो है वो फेंकी थी, मुझे कुछ बोतल्स लगी भी थी। तो जब मेरा पहला ओहदा आया सिंध का इंसाफ यूथ विंग का, तो मुझे सिंध में बोतल्स पड़ी, और जब मैं यहाँ आती हूँ इस्लामाबाद चलकर आती हूँ तो मुझे उठा के ये कहते हैं कि इसको बंद करो जेल में। उसके बावजूद भी जो है क्या फिर हम मिलने का हक नहीं रखते? क्या लगता है आपको, उम्मीद है खान साहब अब आपको मुलाकात के लिए बुलाएंगे, और अगर नहीं बुलाते तो आप कितनी देर यहाँ पे उनका कितना वेट करेंगी? ऐसा है कि खान साहब मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मैं खान साहब को पहले भी जो है वो बहुत रेस्पेक्ट और चाहती रही हूँ, अभी भी मेरा यही हाल है। खान साहब को मैं ये कहना चाहूँगी, खान साहब अगर आप अभी भी अगर मुझे अलाउ नहीं करते हैं तो आप ये ना समझिएगा कि मैं चली जाऊँगी। नो, मैं बैक टू पवेलियन बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि जो रियल आपके चाहने वाले हैं ना, जो बेलोस हैं, जिन्हें लालच नहीं है कोई बड़े बड़े ओहदों की, तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। जब मैं आप आइंदा भी कभी कॉल करेंगे, मैं सिंध से दौड़ी हुई आऊँगी। लेकिन ये कि शिकवा होता है कि हमारा लीडर है, हमारी एटलीस्ट एक ऑटोग्राफ तो हमारे लीडर का हमारे पास हो ना। हमें कोई लालच नहीं है किसी रुपए पैसे और बड़े ओहदों का, लेकिन हमें ये है कि हमारा लीडर है तो हमारा एटलीस्ट उसके साथ एक हमारी पिक्चर ही हो।